सर जय हिंद। मेजर जनरल ए के चतुर्वेदी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। Thank you for calling me and good थैंक यू morning सर। to you and Jai Hind. जय हिंद सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। दरअसल हाल ही में सर पिछले हफ्ते एक खबर आई और अग्निवीरों से जुड़ी हुई कि तमाम मीडिया में, सोशल मीडिया और मीडिया में, कि 75% अग्निवीरों को इंडियन आर्मी मांग कर रही है सरकार से कि इनको परमानेंट किया जाए। आपकी सर तमाम सर्विंग जनरल साहब के साथ भी बातचीत होती रहती है। कैसे क्या कोई इनपुट्स मिल रहा है, क्योंकि खबरें तो बहुत आई हैं सोशल मीडिया पे, मीडिया में भी। क्या सिर्फ आर्मी चीफ सीडीएस बदलने से एक तूल इस खबर को दिया जा रहा है, या वाकई में आर्मी ने कोई अप्रोच की है सर? देखिए, ऐसा होता है राजेश, आप भी ये चीज जानते हो कि कोई स्कीम जब लागू की जाती है जी। उसमें बहुत स्कोप होता है इम्प्रूवमेंट का। एग्री सर। तो ये जो जो मेन एम था इस स्कीम का, हिंदुस्तान की फौज की एज को घटाना। एक जी। दूसरा था कि आज के जो लड़के हैं, जैसे आज की जो जनरेशन जिसको जेनजी बोला जाए या मिलेनियल ऑनवर्ड, जो मतलब बिल्कुल। बिल्कुल एंड में पैदा हुए 20वीं शताब्दी के में, और आज जो 25-26 साल के बच्चे हैं वो, या जेनजी जो अभी बिल्कुल नया है, जो जेन अल्फा है, जो कि मतलब अभी 12-13 साल के हैं, दे आर जी। फार मोर अवेयर देन अस। बेटर ट्रेनिंग मेथड्स हैं। तो एक चीज तो ये है कि जो स्कीम है उसमें इंप्रूवमेंट होने की जरूरत है, लेकिन एक चीज हम सबको याद रखना चाहिए कि चाहे कोई भी आर्मी रिक्रूटमेंट है, आर्मी रिक्रूटमेंट एक सर्विस है, एक जॉब नहीं है। एग्री। आर्मी, जब तक आप इसको ये सोचोगे कि ये सर्विस के तौर पे आएंगे, तो ये बेकार सर्विस है। आपने किया है कि जहां पे मतलब जब आपको चाय की पत्ती मिलनी चाहिए, चाय की पत्ती नहीं तो टॉफी पकड़ा दी, अंडा नहीं है तो आलू दे दिया, दे दिया। छुट्टी जब आपको चाहिए, मेरी अपनी शादी के लिए 3 बार मुझे छुट्टी लेनी पड़ी क्योंकि छुट्टी टाइम से मिली नहीं, तो शादी 3 बार में टली। तो आपको जो जो आपकी जो सोशल रिक्वायरमेंट है जी। उसके हिसाब से फौज जो है, आज सिविल में बहुत पैसा है। तो आप जो लड़कों को ला रहे हो, लेकिन ये 4 साल में मानता हूँ कि 4 साल का पीरियड जो है वो, उसमें जो है उसमें लोगों को लगता है कि यार ये 4 साल के बाद तो जाना ही है। बिल्कुल सर। तो बजाय इसके कि हमको इनको थोड़ा एक लंबा गैप देना पड़ेगा, एंड इनके एक टर्म ऑफ एंगेजमेंट वगैरह की इसके बारे में सोचना, क्योंकि जो सबसे बड़ी उसमें क्यों 4 साल इन्होंने रखा था, इसलिए रखा था कि इनको पेंशनेबल ना हो, जी। पेंशन का इनको फायदा ना मिले। तो हम लोगों को कुछ एक कोई नया मॉडल सोचना पड़ेगा, और मेरे ख्याल में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके बारे में सोच रही है। तो शायद हो सकता है कि या तो ज्यादा लोगों को अब्सॉर्ब किया जाने लगे, मतलब 25% के बजाय 75% जैसे आप बोल रहे हो, या ये हो कि इनका पीरियड थोड़ा बढ़ा दिया जाए, क्योंकि जो आर्मी में जरूरत नहीं पड़ती, जो मेरे सीओ से बात हुई है, लेकिन जी। एयरफोर्स नेवी की जो रिक्वायरमेंट है, टेक्निकल रिक्वायरमेंट, वो वो 6 हफ्ते की ट्रेनिंग से पूरे नहीं हो सकते। ये हो रही एक एयरक्राफ्ट का जो अगर टायर ही चेंज होना है है। जी। तो वही नहीं सीख पाएगा। एंड कोई एयरफोर्स में चांस नहीं लेता है, कोई चांस नहीं लेता है। नेवी में अगर कोई इंजन रूम में गड़बड़ हो गई तो शिप तो डूब जाएगा। तो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स पे जो है, ये 6 महीने की जो 6 हफ्ते की ट्रेनिंग है, ये बहुत टू लेस है। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना ही पड़ेगा, या तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि भाई तुम इतनी ट्रेनिंग करके आओगे, जो अभी जो अग्निवीर को ले रहे हैं कि वो जी। 10th से है, तो फिर क्या होगा, एज बढ़ जाएगी। तो मेरे ख्याल में तो ओनली सोल्यूशन ये कि 4 साल वाला पीरियड जो है, या तो इसको बढ़ाया जाए, एग्री चार सर। साल वाला पीरियड बढ़ाया जाए, और पेंशन के लिए कोई एक तरकीब सोची जाए कि भाई तुमको पेंशन नहीं देंगे, ये जो अग्निवीर से भर्ती होगा, अगर तुम 10 साल हुए तो पेंशन होगी, उसके पहले हुआ तो आपको गोल्डन हैंडशेक टाइप कुछ दे दिया जाएगा। तो कुछ ऐसा कुछ प्लान करना पड़ेगा। छुट्टी का जहां तक सवाल है, इनकी छुट्टी पूरी होनी चाहिए, क्योंकि जो आपकी रिक्वायरमेंट और मेरी रिक्वायरमेंट है, चाहे वो एग्री। अग्निवीर हो चाहे वो नॉर्मल हो। तीसरा, एक किसी भी सोसाइटी में जब कोई नई आता है बंदा, क्लास में भी होता है ना, उसकी रैगिंग की जाती है ना, जी। कि नई घोड़ी चाल दिखाए, पुरानी कहावत है। तो इनको आपको आत्मसात करना पड़ेगा। तो जो जो जब भी जिस यूनिट में जाते हैं, उनको इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई ये हमारे लड़के हैं और इनको ट्रेन करना है।
जहां तक इन्फेंट आर्मी का सवाल है, जो मेरी फीडबैक है, इतनी खराब नहीं है ये इनका, क्योंकि ये लड़के तेज हैं, दिमाग से तेज हैं, जी। जल्दी सीख जाते हैं। लेकिन ज्यादा जरूरी चीज ये है कि लंबा ट्रेनिंग पीरियड इज एसेंशियल, ये मैं कहना चाहूंगा। एग्री। और क्योंकि मैं अपनी यूनिट में भी गया तो जो उस्ताद थे, जो आज जेसीओज बने हुए मेरे साथ, वो कह रहे हैं कि अग्निवीरों से हम काम क्या कराएं, हमें तो इनको पूरा दिन बोला ट्रेनिंग ही देनी पड़ती है। जो यूनिट की रिक्वायरमेंट है वो कौन पूरी करेगा, क्योंकि हमारा तो इनको ट्रेनिंग में निकल जाता है पूरा दिन। आज इनको ये सिखाओ, बोला 6-7 1 साल तक इनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, तो बोला उसमें हमारा टाइम चला जाता है। ना इनको क्वार्टर गार्ड में हम चढ़ा सकते हैं, ना दूसरे काम इनसे करवा सकते हैं। इवन तक कि एनसीओज बड़े परेशान थे कि सर अग्निवीर आ गए हैं, ना हमारे पास कोई लेसनाइक बचा है, ना कोई सिपाही है, और ना ही हमारे पास कोई नाइक है। अब मेरे या ख्याल तो में हवलदार हैं या अग्निवीर हैं। नहीं, एक इसमें राजेश एक और चीज होती है जी। कि जो पहले जमाने में क्या होता था कि जो जवान आते थे वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, 8वां बेसिक थे। अब आपका अच्छा जो ट्रेनिंग मेथड से वो भी डिफरेंट थे। आज की तारीख में हम लोगों को इनके एम्प्लॉयमेंट के बारे में, इनकी ट्रेनिंग के बारे में डीनोवो सोचने की जरूरत है। ये नहीं है कि जो पुराने मेथड से आप काम नहीं चला सकते हो, क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले तो आज आप जेसीओस देख लीजिए, आप अपनी फिजिक देख लीजिए, आप अपना इतना फिट रह रहे हो, पुराने जमाने के जेसीओ के ऐसे फिट होते थे? नहीं सर। मतलब जेसीओ बाद में, मतलब सबसे बड़ी तो वो जो जो दाहिने से सज करना होता था, साला उसका पेट से सज होगा या बेल्ट से सज होगा, यही पता नहीं चलता था। वो जेसीओ साहिबान ऐसे इतने ज्यादा चौड़े मोटे होते थे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को नए ट्रेनिंग मेथड्स के बारे में सोचना पड़ेगा। ये पूरे डीनोवो और ये इंक्रीमेंटल चेंजेस करते रहे तो 2 साइकिल में पूरा ठीक हो जाएगा। कुछ चेंजेस हुए हैं पिछले 4 साल में, अगले 4 साल में और होंगे। इसको और स्कीम को बेटर बनाने की जरूरत है, क्योंकि वो एज रिक्वायरमेंट तो है, क्योंकि आपका बॉर्डर ऐसा है जहां आपको यंग लड़के तो चाहिए ही चाहिए। आफ्टर ऑल आप योगेंद्र यादव को देखो, 19 साल का लड़का था। बिल्कुल सर। उसको पीवीसी मिला। वो जिस तरह से अगर 19 साल का नहीं होता, तो अगर 36 साल का होता तो कैसे काम चलता? उसमें फिटनेस इतनी थी। तो ये जो मेरा अपना मानना है कि मैं बीच में टोक रहा हूँ, माफी के साथ बीच में टोक रहा हूँ मैं। आई नो बहुत लंबा टाइम हो गया, लेकिन 2 मिनट मुझे और दे दीजिए कि एज कैसे आप देख रहे हैं कि कम हो रही है, क्योंकि आज हम 17 से 22 साल तक के भर्ती कर रहे हैं। 17 से 22 साल तक का युवा जो है वो अग्निवीर भर्ती हो रहा है, यानी कि वो 22 साल में भर्ती होता है सर, 27 साल में वो रिटायर्ड होगा। पहले 19 साल लास्ट एज थी, तो कहां से हम देख रहे हैं, क्योंकि हम भर्ती उतनी ही कर रहे हैं, एज इनकी भी बढ़ रही है। नहीं ऐसा है, मुझे एक चीज समझ में नहीं आई है आज तक। ये मैं बताता हूँ, इसका जो सिंपल सा सोल्यूशन है कि जितने ज्यादा अग्निवीर होंगे वो 21 से 27 साल वाली एज ग्रुप में होंगे। ये एक सबसे बड़ा है, तो वो एक कारण है। लेकिन जैसे मैंने बोला ना कि एज का एक अपना एडवांटेज है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको स्किल भी चाहिए। तीसरी चीज, एक कमिटमेंट चाहिए। फौज में जैसे मैंने बोला ये सर्विस है, ये जॉब नहीं है। एक कमिटमेंट चाहिए। आपके सामने आपको मालूम है कि अगर आप आगे बढ़े हो गोली लग जाएगी, मारे जाओगे, फिर भी आप जो है धावा करके आगे जाते हो, क्योंकि एक कमिटमेंट है, एक देश के प्रति आपकी प्रतिबद्धता है। जो कि जब तक अगर आपको ये लगेगा कि यार मेरे पैर में चोट लग गई हो, साला मैं तो बोर्ड आउट हो जाऊंगा, तो काहे को मैं तो पीछे ही रहूं, मैं लंगर की नौकरी करता रहता हूं। तो वो नहीं हमें चाहिए। हमें चाहिए जो है कमिटमेंट वाले। उसके लिए आपको थोड़ा सा इसको बढ़ाना पड़ेगा, पीरियड पड़ेगा। असली इम्तिहान मुझे लगता है कि अभी बाकी है, ऑपरेशन सिंदूर बिल्कुल को। बिल्कुल बिल्कुल, ये अभी मेरा आखिरी नहीं सुना, इसमें बहुत कुछ होना है। बहुत कुछ होना है, लेकिन चलिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल ए.के. चतुर्वेदी सर, आपने समय दिया, तमाम मुद्दों पर इतनी गहराई से बात की। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर। थैंक यू सर, थैंक यू सर।